नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। राजधानी में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की पॉइजनिंग की वजह से 16 बच्चे बीमार, वहीं 3 बच्चों की जान चली गई। दिल्ली के कलावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कथित तौर पर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए कफ सिरप से 3 बच्चों की जान चली गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने अभी तक 3 डॉक्टरों को सस्पेंड किया है और इस मामले की जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल केंद्र सरकार के DGHS ने 7 दिसंबर को दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात की जानकारी दी कि कलावती अस्पताल में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन के पॉइजनिंग के 16 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि 3 बच्चों की मौत हो गई है। उन बच्चों को यह दवा मोहल्ला क्लिनिक में प्रिस्क्राइब की गई। जब आगे इस मामले में CDSCO ने जांच किया तो पाया कि कफ सिरप की क्वालिटी उचित नहीं थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी में 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए। कलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि कैसे इस साल अचानक से मोहल्ला क्लिनिकों से बच्चे बीमार होकर अस्पताल आने लगे, जिसमें से 16 बच्चों को भर्ती किया गया और उनमें से 3 बच्चों की जान चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उन बच्चों को सामान्य तौर पर खांसी जुकाम के बाद दिए जाने वाले डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कफ सिरप की पॉइजनिंग के बाद अस्पताल लाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उन बच्चों में से एक बच्चे की उम्र 3 वर्ष की थी, जिसकी कथित तौर पर मोहल्ला क्लिनिक द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए कफ सिरप की वजह से जान चली गई, जिसे कलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले बच्चे की मौत 13 अक्टूबर और बाकी बच्चों की मौत भी उसी महीने में हो गई थी। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को बताया कि दिल्ली की कलावती अस्पताल में दवाई के रिएक्शन के कारण 3 बच्चों की मौत जो हुई थी, उसको लेकर 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने CDMO डॉक्टर गीता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसे अगले 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करनी है। जब से ये मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर में लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई दी गई, उन्हीं कारणों से बच्चों की मौत हुई। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में जो ये मोहल्ला क्लिनिक है, वो भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन मोहल्ला क्लिनिकों में कौन डॉक्टर है, कौन कंपाउंडर, किसी को नहीं पता। यहाँ पर इस तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, और उसके क्या परिणाम है वो हम सब देख चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा कि अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अरविंद केजरीवाल वोट मांगते हैं, तो वहां गलत दवाइयों के कारण जिन बच्चों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी भी अरविंद केजरीवाल की हुई। विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं उनकी एक और मांग ये है कि इस पूरे मामले में जिन परिजनों ने अपने बच्चों को खोया, उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहें HW न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube पे जाकर जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।